आज हमारा तृतीय दिन है। तो द्वितीय दिन में हम लोगों को एक काम दिया गया था कि कोलाज बनाना। सबसे पहले मैं कोलाज की बात करना चाहूँगी कि क्या चीज़ है कोलाज। कोलाज जो वर्ड है इसका जो अर्थ होता है वो होता है चिपकाना। हमें किसी बेस वाली वस्तु पे काट के कुछ कागज़ों को चिपकाना, ये कोलाज होता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि कोलाज बनाने के क्या फ़ायदे हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारी क्रिएटिविटी है या जो इमेजिनेशन पावर है वो बढ़ती है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है कि एक फ्रेम में आ जाता है और अच्छा लगता है। इसी के उपरांत हम लोगों ने अपनी जो थीम चूज़ की थी उसमें हमारा था स्पोर्ट्स। तो मैं स्पोर्ट्स पे बात करना चाहूँगी। अब स्पोर्ट्स, पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। बट ये वर्तमान समय में ये पूरी तरीके से इस कोटेशन को क्या करता है, डिस्कार्ड करता है। इससे कोई भी एग्री नहीं करता है। सबका अपना अपना एक फील्ड होता है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ रहा है वही आगे बढ़ता है। जो स्पोर्ट्स में है वो लोग भी काफ़ी आगे जाते हैं। तो 29 अगस्त को हम लोग का स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होता है। ये हमारे जो मेजर ध्यानचंद थे, हॉकी के जादूगर, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। गेम्स क्या है कि हमारे बॉडी की जो मेंटली और फिजिकली जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है वो करता है स्पोर्ट्स। अब मैं आगे जैसे कि हमारा टॉपिक अभी मैम ने हमारा इंट्रोडक्शन दिया, मनीषा मैम ने, कि स्पोर्ट्स हम लोग का जो थीम था वो था स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स क्या है कि स्पोर्ट्स के जरिए एक इंसान या एक पर्सन, जिसे हम कह सकते हैं, वो फिजिकली और मेंटली एक हेल्दी लाइफ अपनी जी सकता है। क्योंकि स्पोर्ट्स के थ्रू जब एक इंसान स्ट्रेस में होता है, अगर वो अपने आप को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करे तो वो कई अपनी स्ट्रेस वगैरह अपने आप को रिलैक्स कर सकता है स्पोर्ट्स के थ्रू। स्पोर्ट्स न सिर्फ स्ट्रेस रिलीज करता है बल्कि एक हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी माइंड को सेटअप करने के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है स्पोर्ट्स। आज का टाइम ऐसा है कि हर कोई किसी ना किसी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ होता है। तो एक कोटेशन भी है जैसे कि अ हेल्दी माइंड रिसाइड इन अ हेल्दी बॉडी, यानी कि स्वस्थ मन कहाँ होगा, एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। क्यों? जब हम लोग की बॉडी ही फिट नहीं है, हम लोग ही अगर फिट नहीं है तो हमारा माइंड जो है वो भी फिट नहीं रह सकता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रेस वगैरह डेवलप हो जाता है। तो स्पोर्ट्स एक आजकल के टाइम पे बहुत नेसेसरी है कि हम किसी ना किसी स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करें, चाहे वो स्पोर्ट्स इंडोर हो चाहे आउटडोर। स्पोर्ट्स में क्या होता है, कई अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे इंडोर स्पोर्ट्स हो सकता है और आउटडोर स्पोर्ट्स। इंडोर में क्या होता है, जैसे चेस हो गया, लूडो हो गया, कैरम हो गया, अलग अलग टाइप के जो होते हैं। ये किसमें टेबल टेनिस हो गया, ये किसमें आ सकते हैं आपके इंडोर स्पोर्ट्स में। वहीं आउटडोर स्पोर्ट्स में क्या हो गया, आपका हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब क्या है आपके आउटडोर स्पोर्ट्स में। और हर स्पोर्ट्स की अपनी क्या होती है, अलग वैल्यू होती है। जैसे हम अगर चेस वगैरह खेल रहे हैं तो चेस क्या है, उसके लिए हमें अपना माइंड यूज करना होता है। तो वहाँ इंसान का, जब कोई पर्सन या इंसान जो अगर चेस खेल रहा है तो उसका फोकस होता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो उससे क्या होता है, कंसंट्रेशन पावर भी क्या होती है, डेवलप होती है। और कंसंट्रेशन पावर क्या होती है, उससे बढ़ती है। तो वो एक किसी चीज़ पे अगर आगे भी कोई कार्य कर रहा है तो उसका फोकस बन सकता है। चेस जो माइंड गेम होती है, जैसे चेस वगैरह हो गया। वहीं अगर जैसे क्रिकेट या फुटबॉल ये सब खेल रहा है तो एक फिजिकली उसका अपना डेवलपमेंट हो रहा है, वो फिजिकली अपने आप को डेवलप कर पा रहा है स्पोर्ट्स से। अब आगे कंटिन्यू करेंगी मीनाक्षी मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जैसे कि आज का थीम है कि स्पोर्ट्स के बारे में बोलना था। तो मैं एक आउटडोर गेम के बारे में बोलना चाहूँगी, जो कि है फुटबॉल एक विश्व प्रसिद्ध खेल है। इसको सभी के द्वारा पसंद किया जाता है पूरे विश्व में। और इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। ये 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। और इसकी जो उत्पत्ति है वो चीन से हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर फुटबॉल खेला जाता है तो उसकी अवधि 90 मिनट होती है, और जो कि 45 मिनट में विभाजित होती है। फुटबॉल खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसको बच्चे भी खेल सकते हैं, जवान भी खेल सकते हैं और बुजुर्ग लोग भी खेल सकते हैं।
और मैं एक हॉकी के बारे में, हमारा जो कि राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसके बारे में भी बोलना चाहूँगी कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है भारत का, लेकिन उसके बाद भी उसको इतनी प्रसिद्धि हासिल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो हमने कोलाज बनाया है उसमें एक भी न्यूज़ नहीं दिख पा रही है हॉकी की। तो हॉकी को प्रसिद्ध होने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में हर बच्चा बड़े होके अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो या तो क्रिकेटर बनना चाहता है या वो फुटबॉलर बनना चाहता है। तो हॉकी को भी बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए सरकार को भी हॉकी को बढ़ावा देने के लिए इसमें अनेक कार्य करने चाहिए। धन्यवाद। मैं आगे बुलाना चाहूँगी मनीषा मैम को। गुड मॉर्निंग। मेरा टॉपिक है क्रिकेट। क्रिकेट एक गली गेम है, बैट और बॉल का एक गली गेम है जिसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, दक्षिणी इंग्लैंड से। इसमें क्रिकेट को 100 से अधिक देशों में खेला जाता है। क्रिकेट 100 से अधिक देशों में खेला जाता है। क्रिकेट में 11 प्लेयर की टीम होती है। क्रिकेट का जो प्रारूप है उसके सबसे उच्चतम स्तर है टेस्ट क्रिकेट, और फिर उसके बाद वनडे और उसके बाद टी20। टेस्ट टीम में टेस्ट में 9 देशों के प्लेयर खेलते हैं। उसमें है पहला भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका और श्रीलंका आदि देश हैं। और वो ओडीआई है उसमें 120 टीमें होंगी, 20 देशों की टीमें प्रतिभाग करती हैं। ग्रुप 6 है हमारा, जो यानी कि टॉपिक है उनका स्पोर्ट्स हमारा। तो स्पोर्ट्स की मतलब बहुत मेरे साथियों ने मैं खेलकूद के बारे में बता ही दिया शॉर्ट में। तो फिर इसके लाभ मतलब सर्वप्रथम तो ये गतिशीलता और एक्टिव बनाता है शरीर को। मतलब गतिशीलता बोले तो यानी कि अगर इसको हम जैसे डेली लाइफ में कभी परेशान होते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम नहीं कर पाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स खेलेंगे नींद भी अच्छी आती है और एक्टिवता प्रदान होती है, मोटापा बढ़ता नहीं है इससे। तो फिर लास्ट में यही है कि कोटेशन है इसमें, आत्मविश्वास और जुनून इस कदर बढ़ाओ खुद को, इस दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी बनाओ। थैंक यू। बाय।